श्री महादेव जी बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो? कहो, हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। यह कहकर शिवजी ने अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जान ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा। तब विष्णु ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। नंदिकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट लिया। फिर इन्होंने उसके और सिरों को भी काट लेना चाहा। यह देख विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। तब शिव जी ने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा जी से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण ना होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी पुष्प से बोले, हे मिथ्याभाषी केतक, दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्हें नहीं ही स्वीकार करेंगे, परंतु जहाँ मेरे मंडप की रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। ईश्वर केतक, ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े शिव जी के अगल बगल में जा बैठे। फिर बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित
शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर अर्थात शिव की पिंड की पूजा करेगा, वह सृष्टि विधायक कर होगा। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ अर्थात लिंग रूप आद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग का ही दर्शन करता है, वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में मेरे दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है, और पूजन का फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा, और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अनाचल होगा, और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, शारूप्य, साष्टी और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर की भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्म हूँ, और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृग्गोचर हो रही हैं। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप में रहता हूँ। ओम नमः शिवाय।